दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम में परिंदे पालने वालों के लिए बहुत ही मुश्किल भरा दौर होता है। जो बर्ड लवर होते हैं, जो एविकल्चरिस्ट होते हैं, उनके लिए ये मौसम बहुत ही खतरनाक होता है। और मौसमों की तुलना की जाए जैसे ठंड या गर्मी की, अगर ठंड का मौसम होता है तो हम अपने बर्ड एवियरी को कवर कर देते हैं और उसमें हीट की व्यवस्था करते हैं, जिसके कारण आपका बर्ड सेफ हो जाता है। अगर गर्मी के मौसम हो तो हम कूलिंग की व्यवस्था करके अपने बर्ड के लिए आप निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन ये जो बरसात का मौसम है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस मौसम में फ्लैक्चुएशन, जो टेम्परेचर का फ्लैक्चुएशन होता है, आपको कभी बहुत ज़्यादा पानी जब पड़ रहा है और हवा चले तो थोड़ा देर के बाद आपको ठंड के आभास होगा। उसके बाद अगर धूप निकल जाए तो बहुत ही ज़्यादा आपको गर्मी का आभास होगा। अगर हवा बंद हो जाए, रुका हुआ हवा रहे, तो आपको बहुत दम घोट हुई, मतलब समझ लीजिए कि इस मौसम में बहुत तरह तरह के आपको एक ही साथ में कई तरह के प्रॉब्लम्स को आपको फेस करने का मौसम आपको फेस करना पड़ता है। जो नई बर्ड लवर हैं, जो नए आपके जो लोग हैं जो इस फील्ड में है या फिर इस शौक में हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ही परेशानी भरा मौसम होता है। ऐसा नहीं कि जो नए हॉबिस्ट हैं उनके लिए ही, लेकिन जो पुराने हॉबिस्ट, जो शौकीन हैं, जो बर्ड लवर हैं, जो ब्रीडिंग कराते हैं, बर्ड ब्रीडिंग कराते हैं, उनके लिए भी मौसम बहुत ही खतरनाक होता है और बहुत परेशानी भरा होता है। इवन अब जो बरसात और गर्मी और ठंड का मौसम, उससे तो ये मौसम बहुत ही ज़्यादा परेशानी भरा होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त रवि। आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल प्रकाश पैट 7 पर। आज का जो हमारा टॉपिक है कि हमें इस मौसम में, खास करके बरसात के मौसम में, अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करना चाहिए या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जान लें कि ये सॉफ्ट फूड होता है क्या है। सॉफ्ट फूड हम सॉफ्ट फूड हम जो कहते हैं, सॉफ्ट फूड में हम कई तरह का ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और कई तरह के सीड यानी दाने हम प्रोवाइड करते हैं, मतलब उसे फुलाकर प्रोवाइड करते हैं अपने परिंदों को। आखिर हम अपने परिंदों को सॉफ्ट फूड क्यों प्रोवाइड करते हैं? सॉफ्ट फूड के विषय में इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही मैं बताता हूँ। सॉफ्ट फूड का मतलब होता है सॉफ्ट, और फूड का मतलब होता है भोजन। सॉफ्ट का मतलब मुलायम और फूड का मतलब होता है भोजन। ऐसा भोजन जो आप जिसे खाएं तो तुरंत ही वो हजम हो जाए, आपके डाइजेशन सिस्टम पर भी उसका ज़्यादा उसको जोर देना ना पड़े और जल्द से जल्द वो आपका भोजन पच जाए। जो परिंदों को आप सॉफ्ट फूड मतलब उचित मात्रा में प्रोवाइड करते हैं, उन परिंदों को आप देखेंगे, उसकी एक्टिविटी में देखेंगे, वो बहुत एक्टिव होंगे बनस्पत उन परिंदों के जिनके आप ड्राई सीड पर आप रखते हैं। और अगर उन परिंदों के बच्चे हों तो देखेंगे जो सॉफ्ट फूड परिंदे बहुत चाव से अपने बच्चों को खिलाते हैं। उसका जो पोटा होगा वो भरा हुआ रहेगा और बच्चे उसके बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और वो जल्दी सेल्फ फीडिंग पर आ जाते हैं। इससे ये होता है कि जो आपके जो परिंदे हैं, जो उसके पेरेंट्स हैं, उनको समय मिल जाता है फिर से ब्रीडिंग मूड में आने का। और इसका जो नेगेटिव पहलू है वो ये है कि सॉफ्ट फूड में हम लोग जो ग्रीन वेजिटेबल्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, और जो हम दालें या फिर और तरह के अनाज का जो हम प्रयोग करते हैं, जिसे हम फुला कर हम देते हैं, तो देखिए कि ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और फ्रूट्स हैं वो भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और जो हम भिंगा कर जो दाने देते हैं वो दानों में भी बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाते हैं। खास कर ये बरसात का मौसम में आपको देखने को मिलेगा कि अगर एक से 2 घंटा आप किसी चीज़ को छोड़ देते हैं, उसमें बैक्टीरियल और फंगस प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। तो इसलिए अगर आप कई ऐसे ब्रीडर्स होते हैं जो इस मौसम, खासकर बरसात के मौसम में, अपने परिंदों को सॉफ्ट फूड नहीं देते हैं।
लेकिन आप ऐसा ना करें, क्योंकि देखिए किसी चीज़ की किसी भी चीज़ की आप परिंदों को आदत लगा देते हैं और उसको एक बैग आप बंद कर देते हैं। खास करके कि इस मौसम के बाद जो ब्रीडिंग मौसम आने वाला होता है, क्योंकि अब समझ लीजिए आने वाला है, अब शुरू होने वाला है ब्रीडिंग मौसम कुछ दिनों के बाद में। तो उसमें क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हम प्रोवाइड करते हैं, सॉफ्ट फूड से बहुत सारे परिंदों को मतलब उसे एक तरह का एक्स्ट्रा एनर्जी, बहुत सारी चीज़ें उसको जो बॉडी के लिए उसके परिंदों को चाहिए वो उससे मिलता है। उससे बहुत ज़्यादा वो एक्टिव रहते हैं परिंदे। उसके बहुत सारे जो बॉडी रिक्वायरमेंट होते हैं परिंदों के फैदर के लिए, उसके एग सेल्स के लिए, उसके मतलब ब्रीडिंग के लिए, जो मूड बनाने के लिए जो पहले हम परिंदों को रखते हैं तो उससे वो प्रिपेयर होकर रहता है। लेकिन आप परिंदों को सॉफ्ट फूड अगर आप प्रोवाइड नहीं कराते हैं तो समझ लीजिए कि आप ब्रीडिंग सीजन में हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए। लेकिन बरसात का मौसम, क्योंकि इसमें फंगल, बैक्टीरियल और वायरस प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और आपके शेड में या बहुत सारे जो बर्ड ब्रीडर्स हैं उनके शेड में ये प्रॉब्लम्स आपको मिलता है। हर एक शेड में आपको देखने को मिलेगा अगर आप उस तरह सही तरह से केयर ना करें तो करना क्या है कि आप सॉफ्ट फूड बंद ना करें। हाँ, एक काम कर सकते हैं कि आप सॉफ्ट फूड की जो क्वांटिटी है 1/4 के रेशियो से आप अपने परिंदों को दें। अगर आपको 1 केजी आपका पूरे एवियरी में आपका 1 केजी का अगर सॉफ्ट फूड लग रहा था तो 1 केजी का जगह पर 250 ग्राम यानी 1/4 आप अपने पूरे परिंदों को प्रोवाइड कराएं। और साथ ही आप टाइमिंग का भी थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे का अंतर आपको अपने सॉफ्ट फूड अपने परिंदों को अगर दे दिए हैं तो उसके बाद आपको हटाना होगा। 1 से 1.5-2 घंटे के बीच में आपको जो सॉफ्ट फूड आपका बचा हुआ उसे तुरंत हटा दें। इससे ये होगा कि जो बैक्टीरिया और फंगस प्रॉब्लम्स जो उस फूड में, सॉफ्ट फूड में जो पनपने का जो मौका उसको नहीं मिलेगा, और हटा देंगे तो आपको बर्ड भी सेफ रहेगा। और साथ में ही आप अपने जो केजेस हैं, उसके बर्तन हैं, पॉट्स हैं या फिर एवेरी है, इसको बहुत अच्छे से आपको नीट एंड क्लीन रखना पड़ेगा। और जो बाहर का जो नमी वाले हवा जो डायरेक्ट परिंदों पर पड़ता है, केजेस से पड़ते हैं, उससे थोड़ा सा बचा कर रखना पड़ेगा। साथ ही आपको इस मौसम में अपने बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखते हो इसमें ह्यूमिडिटी के लेवल बहुत हाई हो जाता है। आप देखेंगे बहुत तरह की प्रॉब्लम्स इसमें क्रिएट हो जाती हैं। इसलिए जो परिंदों के नमकियात की जो प्रॉब्लम्स, जो नमकियात की ज़रूरतें होती हैं, आप इलेक्ट्रोलाइट देकर उसको पूरी कर सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड आपको कराना चाहिए, अगर इलेक्ट्रोलाइट ना हो आपके पास तो आपको क्या करना चाहिए, आप उसके जगह पर ORS का घोल अपने परिंदों को प्रोवाइड करें। और निश्चित करें कि आप जो आपके पॉट्स हैं, जो आपके वाटर फीडर्स हैं, या फिर आप किसी चीज़ में आप बर्ड्स को देते तो रोज़ नीट एंड क्लीन रखें। बर्ड्स के जो केजेस हैं और उसका जो एवियरी है उसमें आप जो प्रिकॉशन ले सकते हैं जहाँ तक हो सके आप इस मौसम में ज़रूर लें, क्योंकि नेक्स्ट मंथ लगभग आपको अगस्त लास्ट तक होते होते बहुत सारे लोग अपने समझिए ब्रीडिंग सीजन शुरू हो जाता है एक तरह से। तो इसलिए क्योंकि साल भर जो ब्रीडर्स होते हैं इस जो ब्रीडिंग सीजन का इंतज़ार करते हैं, इसलिए जहाँ तक हो सके आप सॉफ्ट फूड दें, लेकिन एक क्वांटिटी में दें, 1/4 के रेशियो में दें, जिससे आपके बर्ड्स भी ठीक रहेंगे और आपको किसी तरह का प्रॉब्लम भी फेस करने को नहीं मिलेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।